हेलो एवरीवन। आज सबके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया और इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस 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 बेस्ड ऑन based on based on heating effect of electric current, heating effect of electric current, इलेक्ट्रिक करंट। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए इनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन कौन से अप्लायंसेस आते हैं। तो इसमें पहले है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड है। और सेकंड नंबर है इलेक्ट्रिक 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 हीटर। इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक आयरन ये सब का सब जो यंत्र हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फिगर बना हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब का बना हुआ है फिगर। तो फर्स्ट नंबर हेडिंग डालेंगे आप इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें लिखिए लाइट लाइट कैन बी लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड light can be produced by electric current electric current when bulb या electricity when electricity is passed through the resistances resistance wire of the bulb heat is evolved देखिए ये बल्ब है। बल्ब में ये बल्ब ग्लास होता है। यहाँ से आप देखिए ये बल्ब ग्लास होता है। इस फिगर में देख लीजिए ये बल्ब ग्लास होता है। ठीक है, ये ग्लास का बना हुआ बल्ब होता है ये पूरा। और यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर एक कैप लगा हुआ है। ये कैप लगा हुआ है, ये पूरा कैप लगा हुआ है ये। और ये ब्रास कैप होता है।
और इसी ब्रास कैप में दोनों तरफ ये देखिए ये पिन लगे होते हैं दोनों तरफ, ये पिन लगे होते हैं जिसको आप पिन बोलते हैं, ये ब्रास कैप है। और यहाँ पे ये ग्लॉस रॉड होती है, ये ग्लॉस रॉड आई होती है यहाँ से यहाँ तक, ये ग्लॉस रॉड आई होती है। और इसी ग्लास रॉड में ये कंडक्टिंग वायर होते हैं, ये दोनों कंडक्टिंग वायर होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आती है। और ये ग्लास स्टेम है जो ग्लास रॉड है। और इसी जो दोनों कंडक्टिंग वायर हैं, कंडक्टिंग वायर में देखिए ये फिलामेंट लगा रहता है, ये फिलामेंट कॉइलिंग रहती है, कॉइलिंग फिलामेंट। ये टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ये टंगस्टन का बना रहता है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर है बल्ब का, ठीक है। तो हीट इज इवॉल्व्ड, इट्स इट्स टेम्परेचर its temperature rises temperature rises and and it begins to glow। और ये लाइट देने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है, ये चमकने लगता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब बल्ब consist of consist of a glass consist of a glass globe globe upper portion upper portion of which is sealed with a bad conductor with a bad conductor bad conductor two copper wires enter enter into the bulb enter into the bulb through this non-conducting this non-conducting sealed cap. The ends of these wire inside the bulb are joined to the ends of a filament current in the bulb current in the bulb current in the bulb
passes through passes through passes through filament. The glass bulb is made airtight and is then completely exhausted exhausted या तो उसमें एयर बहुत कम रहता है, या तो एग्जॉस्ट, या तो उसे जो एयर रहता है उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। एग्जॉस्ट मीन क्या होता है, बाहर कर देते हैं। एग्जॉस्ट मीन क्या होता है, दैट इज एयर इज removed from it removed 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 from it in ordinary, जो सामान्य बल्ब होते हैं, ordinary bulbs vacuum is created in the bulb। जो सामान्य किस्म के बल्ब होते हैं उनमें जो होता है वैक्यूम रहता है, ठीक है, वैक्यूम रहता है। लेकिन जो हाई क्वालिटी के बल्ब होते हैं, ना, उनमें जो होता है, बट बल्ब्स ऑफ हाई पावर आर filled with the mixture of nitrogen and argon हाइड्रोजन, सॉरी, नाइट्रोजन और आर्गन का मिक्सचर उसके अंदर क्या होता है, भरा रहता है, जो हायर क्वालिटी के बल्ब होते हैं। और ऑर्डिनरी बल्ब में क्या होता है, वैक्यूम रहता है, ठीक है। नीचे लिख लीजिए, एयर इज टेकन आउट from the bulb otherwise at high temperature filament will burn due to ऑक्सीजन ऑफ एयर। जो एयर में ऑक्सीजन होता है ना, आप जानते हैं कोई चीज जलता है, ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। तो अगर ऑक्सीजन उस एयर में रहेगी तो उसका फिलामेंट जो होता है वो जल जाता है।
इसलिए एयर को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और कुछ बल्बों में क्या होता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस इसीलिए भरी जाती है क्योंकि ये अक्रिय गैस होते हैं। ये ऑक्सीकरण को, जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एयर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि बर्निंग ऑफ जो फिलामेंट होता है, उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। ठीक है, उसको रोकता है। नाइट्रोजन एंड आर्गन आर इनर्ट गैसेज, inert gases, inert gases. So filament, so filament does not burn. ये इनर्ट गैसें होती हैं, ठीक है, जो रिएक्शन नहीं करती हैं, ऑक्सीडाइज नहीं करती हैं, तो ये बर्न होने से क्या करता है, उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, the filament, the filament of bulb, the filament of bulb is made up of टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ये याद रखिएगा। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। वेरी हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत हाई होता है। ठीक है, बल्ब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो फिलामेंट होता है उसका वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और लगभग 2100 एंगस्ट्रॉम के ऊपर ही होता है, 21। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है टंगस्टन का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है टंगस्टन का, ये अधिक होता है किससे, 21 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, एबव होता है। ठीक है, अधिक होता है। चलिए, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं आप, इसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल हीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर। सेकंड नंबर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। तो देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर ये देख लीजिए, ये है इलेक्ट्रिक हीटर, ये है इलेक्ट्रिक हीटर, ये है इलेक्ट्रिक हीटर। यहाँ पे देखिए, ये वायर रहता है, दोनों वायर, दो वायर रहते हैं यहाँ पर, और एक वायर ये देखिए बना हुआ जो हीटिंग वायर होता है, नाइक्रोम का बना हुआ, और ये वायर जो इसके अंदर रहता है ना, वो वायर क्वाइलिंग रहता है। ठीक है, जो इसके अंदर वायर रहता है ये क्वाइलिंग वायर रहता है, ऐसे ऐसे क्वाइलिंग रहता है इसके अंदर, ये ग्रुप बना होता है। चाइना प्लेट होती है, चाइना प्लेट, चाइना क्ले की बनी हुई प्लेट होती है, और इसी में क्या होता है, ये वायर रहता है, और ये वायर ऐसे क्वाइलिंग रहता है। ठीक है, क्वाइलिंग कंडीशन में रहता है वायर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे क्वाइलिंग रहता है, क्वाइलिंग वायर रहता है, ये क्वाइलिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्वाइलिंग रहता है। इसी ग्रूव के अंदर जो चाइना क्ले होता है, चाइना प्लेट होती है, इसी में क्या होता है, ये ऐसे रहता है इसका टर्मिनल,
और ये बाहर ये वायर निकले होते हैं, ये नाइक्रोम प्लेट होती है जो कि इंसुलेटर होती है। ठीक है, चाइना प्लेट इंसुलेटर होती है, नाइक्रोम का बना हुआ ये वायर होता है, हीटिंग वायर होता है ये। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस करता है, आप जानते हैं। तो देखिए इसमें लिख लीजिए एन 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 इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक हीटर is an important 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 application of heating effect heating effect heating effect of current. A heater consists of a long coil of nichrome nichrome turned 8 8 4 or 5 places and this coil is set in a plate of china clay. This clay is used because of its bad conducting nature. bad conducting nature both the ends of the wire are connected are connected 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 to the to adjusting screws from
these screws the heater is connected to the main line of electric current electric current electric current when current passes through when current passes through the coil the coil heat energy is is generated heat energy is generated due to due to the high due to the high resistance of the coil high resistance of the coil यानी कि कॉइल में जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है तो उसकी अधिक रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता है वो उसी में हीटिंग इफेक्ट देने लगता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब थर्ड नंबर है इलेक्ट्रिक आयरन। थर्ड नंबर क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन जिसे आप कपड़ा प्रेस करते हो, ये इलेक्ट्रिक आयरन ये भी हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसी पे बेस्ड होता है, ये भी उसी पर बेस्ड है। ये देख लीजिए, ये आपका है, ये आउटर दिखाया गया है, ये आउटर स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसका, ये आउटर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, ये बेस प्लेट होती है, देखिए यहाँ पर ये बेस प्लेट होती है और यहाँ से वायर कनेक्ट होता है और ये हैंडल होता है, ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए। ठीक है, ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए, ये बेस होता है इसका, ये बेस होता है इसका। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉइलिंग रहती है, यहाँ देखिए जो बी ये फिगर है इसमें देख लीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रिप होती है। ठीक है, माइका शीट में नाइक्रोम वायर होता है, ये नाइक्रोम वायर होता है ऐसे, ये नाइक्रोम वायर रहता है ऐसे। ठीक है, ये नाइक्रोम वायर होता है, ये नाइक्रोम वायर रहता है ऐसे बिछा हुआ, और ये माइका शीट रहती है, ये माइका शीट होती है, माइका शीट पर ये नाइक्रोम वायर रहता है। माइका शीट क्या होती है? जो हीट को काफी हद तक क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोक लेता है। ठीक है, तो ये और यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है तो इससे हीटिंग इफेक्ट ये उत्पन्न करता है। और हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है? ये हीट जब प्रोड्यूस करता है तो पूरा इलेक्ट्रिक प्रेस क्या होता है? गर्म हो जाता है, और उसी से आप कपड़े प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए इट इज एन इम्पॉर्टेंट
It is an important important household article. It consists of a heating coil heating coil of nichrome 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 ये एक एलॉय है और ये किससे किससे बना होता है देख लीजिए। इसमें क्या क्या होता है। इसमें 60% क्या होता है, निकिल होता है। ठीक है। और 25% 25% क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है। 25% इसमें आयरन होता है। ठीक है। और 15% जो होता है, 15% इसमें होता है क्रोमियम। 15% होता है क्रोमियम। ठीक है। ये नाइक्रोम एलॉयज रहती है। ये इसमें क्या क्या होता है, निकेल होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है। विच विच हैज स्पेसिफिक विच हैज हाई विच हैज हाई स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड and can be raised to higher higher temperature higher temperature in air without without oxidizing। बिना ऑक्सीडाइज हुए ये एयर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देता है। the coils the coils are the coils are the coils are wound on mica sheet mica sheet mica sheet which is which is a bad conductor which is a bad conductor which is a bad conductor of electricity and a good conductor good conductor good conductor of heat of heat। when when the current when the current flows through the coil, it is heated
it is heated and the entire iron becomes hot। पूरा आयरन जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है।